प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न और उनके उत्तर की चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपने अब तक इसे तैयार कर लिया होगा, इसलिए दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्प में अपना उत्तर भी चुनते चलें, जिससे पता चले कि आपने कितना तैयार कर लिया है या कौन से प्रश्न के उत्तर में अभी आप भ्रमित हैं। तो आप सही उत्तर को चयन करते चलें। आइए शुरुआत करें। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? विकल्प चंदबरदाई, अमीर खुसरो, सरहपा, गोस्वामी। तो हिंदी काव्य की प्रथम रचना है श्रावकाचार, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। इनमें से सही विकल्प है अ श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचयिता हैं कबीरदास, देवसेन, चंदबरदाई, गोस्वामी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर होगा ब जैन मुनि देवसेन। छंद, ताल, लय और तुकबंदी से युक्त रचना को कहते हैं अ गद्य, ब पद्य, श चंपू काव्य, द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर होगा ब पद्य। आप विकल्प चयन करते समय ABCD का इस्तेमाल करें, जिससे आपको सुविधा हो और आप ये जानते चलेंगे कि कितने आपके उत्तर सही हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही विकल्प है द 4, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। छठा प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय कालखंड का नाम है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो द्वितीय कालखंड पूछा गया, इसलिए सही उत्तर होगा ब भक्तिकाल। तृतीय को रीतकाल और चतुर्थ को आधुनिक काल कहेंगे। सातवां, आदिकाल को और किन नामों से जाना जाता है? विकल्प हैं वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, उपर्युक्त सभी। यहां सही उत्तर होगा द उपर्युक्त सही, क्योंकि ये सभी आदिकाल के ही अन्य नाम हैं। आठवां प्रश्न, बीजक के रचनाकार हैं? विकल्प देखते ही आप पहचान गए होंगे। ए है कबीरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी जायसी। तो यहां सही उत्तर है अ कबीरदास। और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। पद्मावत के रचनाकार हैं? इसका सही उत्तर कबीर, सूर, तुलसी और जायसी में से क्या होगा? तो सही उत्तर होगा द जायसी। रामचरितमानस के रचनाकार हैं? इसका भी सही उत्तर स होगा, गोस्वामी तुलसीदास। सूरसागर के रचनाकार हैं? यहां भी आप सरलता से अपने आप चुन लेंगे और सही उत्तर है ब सूरदास। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और बिसलदेव रासो। यहां सही उत्तर है ब पृथ्वीराज रासो। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं जायसी, चंदबरदाई, जगनिक या नल्ला सिंह। इसका सही उत्तर है ब चंदबरदाई। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? 4 विकल्प हैं, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, कामायनी और प्रिय प्रवास। तो यहां सही उत्तर होगा द प्रिय प्रवास। एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जबकि हिंदी का महाकाव्य जो पहला माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से सही उत्तर है स अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 16वां प्रश्न, प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? इसका सही उत्तर है 17, जबकि आप ध्यान रखिएगा साकेत में 12 सर्ग हैं, कामायनी में 15 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी एक महाकाव्य देकर उसमें सर्ग पूछ ले जाते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं? चारों विकल्प आपके सामने हैं, मैथिली शरण गुप्त,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। युद्धों का सजीव वर्णन विशेषता है, ये किस काल की विशेषता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। तो यहाँ आप चुनेंगे और आदिकाल की विशेषता है, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। भक्तकाल की काव्य धाराएं हैं ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी, राम भक्त एवं कृष्ण भक्त शाखा। उपर्युक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि सब सही हैं। ज्ञानाश्रयी यानी ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी यानी प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा, ये चारों ही भक्ति काल की काव्य धाराएं हैं। लोक मंगल की भावना विशेषता है, ये किस काल की है? वीरगाथा काल की, भक्ति काल की, रीत काल की या आधुनिक काल की? तो सही उत्तर है ब भक्ति काल की। अष्टछाप का संबंध है, चार विकल्प आपके सामने हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, राम भक्त शाखा से और कृष्ण भक्त शाखा से। तो सही उत्तर है द कृष्ण भक्ति शाखा से। श्री रामचरितमानस में कांडों की संख्या है 5, 7, 9 या 11? तो सही उत्तर है ब 7। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। यहां कांड का तात्पर्य अध्याय से है। रीतकाल की काव्य धाराएं हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, उपर्युक्त सभी। तो यहां सही उत्तर होगा द उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी रीतकाल की ही काव्य धाराएं हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता विशेषता है, ये किस काल की है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वीरगाथा काल की, भक्ति काल की, रीत काल की, आधुनिक काल की। तो यहां आप चुनेंगे स रीत काल की, क्योंकि श्रृंगार रस की प्रधानता वहां की मुख्य विशेषता है। रीतकाल को और किन नामों से जाना जाता है? तो उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल, कला काल या उपर्युक्त सभी। तो यहां उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि रीतकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, रीतकाल भी कहा जाता है और कला काल भी कहा जाता है। प्रिय प्रवास की रचना विधा है, यानी प्रिय प्रवास किस तरह की रचना है? खंड काव्य, महाकाव्य, आत्मकथा, संस्मरण। तो यहां सही उत्तर है ब महाकाव्य। ये प्रश्न इसलिए दिया गया है कि आप जानें कि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, चार विकल्प आपके सामने हैं, केशवदास, बिहारी लाल, भूषण, घनानंद। यहां सही उत्तर होगा ब बिहारी लाल। ये रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद एवं बोधा, आलम एवं ठाकुर। उपर्युक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो यहां स सही होगा, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये चारों ही रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक काल की रचना है रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी। तो सही उत्तर है द कामायनी, क्योंकि रामचरितमानस और पद्मावत दोनों भक्ति काल के हैं, जबकि पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, किसके नाम पर हुआ? विकल्प आपके सामने है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां सही उत्तर होगा ब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, तो सही उत्तर है अ जयशंकर प्रसाद। तार सप्तक का संपादन किया था, चार विकल्प आपके सामने हैं, मुक्तिबोध ने, दिनकर ने, अज्ञेय ने, निराला ने। तो सही उत्तर है स अज्ञेय ने। नवीन बिंब एवं उपमान योजना विशेषता है आदिकाल की, छायावाद की, प्रयोगवाद की, उपर्युक्त सभी की। तो ध्यान रखिएगा कि यहां तो आपको स चुनना है प्रयोगवाद की, यद्यप प्रयोगवाद ही आगे चल के नई कविता के रूप में बदला है, इसलिए यह विशेषता नई कविता की भी मानी जाती है। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहां सही होगा द अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अज्ञेय ने तार सप्तक के कितने अंकों का संपादन किया? चार विकल्प हैं, 1, 2, 3 और 5। तो यहां सही उत्तर होगा स 3।
यद्यपि 4 तार सप्तक निकले, किंतु 3 का संपादन सीधे सीधे अज्ञेय जी द्वारा माना जाता है, यद्यपि कुछ विद्वान चौथे को भी उन्हीं द्वारा संपादित मानते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है सन 1943 ईस्वी से, 1951 ईस्वी से, 1959 ईस्वी से, 1965 ईस्वी से, तो यहाँ सही है 1943 ईस्वी से तार सप्तक के संपादन के साथ ही प्रयोगवाद का आरंभ भी माना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभों में माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद एवं महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपर्युक्त सभी। यहाँ द सही होगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि सभी छायावाद के 4 स्तंभों में माने जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा। तो इनमें से रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं, यद्यपि ये राष्ट्रीय काव्यधारा के भी कवि हैं, क्योंकि इनकी रचनाओं में ओज की प्रधानता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कवि हैं, किस काल के हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के? तो सही उत्तर है ब, द्विवेदी युग के। ये दोनों द्विवेदी जी को अपना गुरु भी मानते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ सही उत्तर होगा द, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस तरह से पूछे गए प्रश्नों के विकल्पों को आप चुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।